का जो हमारा सेल है उसके जो हमारे करनाल रूरल के अध्यक्ष हमारे भाई मित्रपाल जी जो कि रतनगढ़ से हैं और हरियाणा के ओबीसी के स्टेट में वाइस प्रेसिडेंट जिनको 6 जिलों की जिम्मेदारी गई है वो हमारे भाई चंद्रपाल काम्बोज जी जो कि मैनमती से हैं। इन दोनों को और मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे भाई कैप्टन अजय यादव जी का जो ऑल इंडिया के ओबीसी के चेयरमैन हैं और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष ऑपोजिशन के नेता हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, हमारे भाई जयपाल मान जी का, इन सब का मैं धन्यवाद करती हूँ कि इनको ये जो जिम्मेदारी सौंपी है और उम्मीद करती हूँ कि दोनों मित्रपाल जी और चंद्रभान जी दोनों अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ अपनी कांग्रेस पार्टी में जोड़ेंगे। अब मैम क्या कुछ कहना चाहेंगी, कल जो है बजट आपका क्या कुछ कहना है? बहुत ही निराशजनक बजट है। जो देश के अंदर इतनी बेरोज़गारी है, जो इतनी महंगाई है, उनको कम करने का कोई भी प्रोविज़न नहीं रखा गया कि किस प्रकार से बेरोज़गारों को रोज़गार दिया जाएगा, किस प्रकार से जो इतनी इन्फ्लेशन है, जो इतनी महंगाई है, उसको किस प्रकार से कम किया जाएगा, इस पे तो कोई चर्चा नहीं हुई। हमारे जो किसान इतने देर गर्मी और सर्दी में दिल्ली बॉर्डर पे बैठे रहे, उनके जो एमएसपी का जो रीज़न था उसके एमएसपी के ऊपर कोई चर्चा नहीं गई। जो गांव के अंदर जो हमारे गरीब जनता है जिनको मनरेगा के तहत साल में 100 दिन का रोज़गार मिलता है, उसके ऊपर उसका जो बजट है वो बजट कम कर दिया गया है। जो हमारे किसानों की जो योजनाओं का जो बजट है वो भी कम कर दिया गया है। और होना ये चाहिए था कि जो हेल्थ जो सेक्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर व्यक्ति को कभी भी दुख तकलीफ हो जाती है और जो एजुकेशन है, हर किसी की एजुकेशन के ऊपर इन दो चीज़ों का जो बजट है वो ज़्यादा होना चाहिए, जो बहुत ही कम रखा गया है। मैम टैक्स पर आपका क्या कुछ कहना है, जो टैक्स में चेंजेस किए गए, जो 7 लाख बढ़ाकर किए गए? ये कुछ क्लियर नहीं है। जो टैक्स 7 लाख का बोल रहा है, मैंने पढ़ा है उसके अंदर कहीं ये भी लिखा हुआ था कि जिनका 4 से 7 लाख है या कुछ ऐसे है उसके ऊपर 25,000 टैक्स है। तो ये अभी जब तक ये आएगा नहीं और तब तक क्लियर नहीं है, इसके ऊपर कुछ क्लियर नहीं। मैम अगर 7 लाख हो भी जाता है तो उसमें आम जनता को जो सरकारी बेनिफिट है वो तो खत्म हो जाएंगे उनके, क्योंकि जो इंसान 7 लाख अपना टैक्स भर रहा है उसको सरकारी बेनिफिट कहाँ से मिलेंगे? कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा उसको। जो उनको ये पेंशन है किसी घर की या कोई परिवार की, वो फैमिली उसके अंदर वो खत्म हो जाएगा। हम आने वाले चुनावों की क्या कुछ रणनीति रहने वाली, क्या कांग्रेस की वापसी हो सकती है अगर हम हरियाणा की बात करें या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें? बिल्कुल होएगी, क्यों नहीं होएगी। जो राहुल गांधी जी ने जो 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक गए हैं, आपने देखा होगा किस प्रकार से नौजवान, यूथ, महिलाएं, व्यापारी, किसान, हर कोई उनके साथ जुड़ा है। और यहाँ पर जब राहुल गांधी जी की यात्रा के बाद हरियाणा के अंदर करनाल के अंदर जो हमने सुना था कि यहाँ पर अमित शाह जी की रैली होगी, जब उन्होंने देखा कि इतने लोग निकल आए हैं सड़कों के ऊपर राहुल गांधी जी के, तो उन्होंने करनाल कैंसिल कर उन्होंने ये रैली रख दी थी गोहाना में। आपने देखा है कि गोहाना के अंदर भीड़ ही नहीं आई, 400-500 लोग आए और अमित शाह जी को ये रैली कैंसिल करनी पड़ी। तो आपने भी नया पद जो है नियुक्त किया गया है जिला ग्रामीण प्रधान का। हाँ सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, नया पद मिला है और किस तरीके से जनता की सेवा आपकी तरफ से की जाएगी? हमें नया जिला प्रधान बनाया ग्रामीण का, और ग्रामीण का जिला प्रधान बनाया। मैं गांव-गांव में अपने गांव के लिए जो हमारा बीसी समाज बिछड़ चुका था उसको जोड़ने का काम करूंगा। जो लोग ये कहते हैं कि भी जाट ये है वो है, मैं उसको जो है ना ख़त्म करूंगा कि भी अपने समाज को समझाऊंगा कि एक दूसरे के बिना किसी का काम नहीं चलता। ये भाईचारा जो है ना ऐसे कैसे बना रहे और भाईचारे से जिएंगे, भाईचारे से आएंगे तो लोग उम्मीद कर सकते हैं गाँव की स्थिति और ज़्यादा बेहतर होगी, ज़्यादा बेहतर होगी जनता के लिए। देखिए, हरियाणा बैकवर्ड जो डिपार्टमेंट है, सभी पार्टियों को ये पता है कि ये पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है। तो 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने बड़े झूठे वायदे पिछड़ा वर्ग के लोगों को किए और कई प्रकार के सब्जबाग दिखाए, लेकिन वो केवल एक जुमला साबित हुए। तो अब हम पिछड़ा वर्ग के लोगों को साथ जोड़ के, कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ के, अब पिछड़ा वर्ग के लोग ये समझ चुके हैं कि हमारे साथ एक छलावा हुआ है। जो असली हितैषी पार्टी अगर कोई पिछड़ा वर्ग की है तो वो कांग्रेस पार्टी है।
तो हम 6 ज़िले की प्रभारी मेरे को दी गई है और हमारे मुख्यमंत्री जी के पूर्व मीडिया सलाहकार कोऑर्डिनेटर रहे जयपाल मान जी, इनके द्वारा मेरे को जिम्मेदारी दवाई गई है और कैप्टन अजय सिंह यादव ने दी है। तो मैं जयपाल मान जी का भी बड़े शुक्रगुजार हूँ कि एक मेरे छोटे से जैसे कार्यकर्ताओं को इतनी बड़ी जिम्मेवारी इन्होंने दवाई है। और मैं ओबीसी के चेयरमैन हैं कैप्टन अजय सिंह यादव जी, उनका भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जो जिम्मेवारी मेरे कंधों पर इन्होंने दी है, मैं पूरी ईमानदारी के साथ इसका वहन करूँगा और पिछड़ा वर्ग के लोगों को पार्टी के साथ जोड़ के पूरी मेहनत के साथ कार्य करूँगा। हमारे जो साथी हैं नेत्रपाल जी और चंद्रपाल जी, ये ऑल इंडिया के हमारे चेयरमैन हैं कैप्टन अजय यादव जी का, हमने इनको चिट्ठी दी है और अब आज उसको हम यहाँ इनको आशीर्वाद देने के लिए सभी सीनियर साथी जैसे स्मिता सिंह जी है, रघुवीर संधू जी है, नेत्रपाल जी है और आनंद मलिक हैं और जितने भी साथी हैं, केर सिंह है, रणबीर मान है, आज हम कोई न कोई इसलिए ले आए हैं ताकि इनका भी चेहरा उन नेताओं का जो टिकट नहीं ले सकते और विधायक रह जाते हैं, हम इनको भी चाहता हूं कि मैं ओबीसी में ये भी आने वाले टाइम में विधायक जितना अपना रुतबा अपना काम करें, इनका भी एक अपनी पहचान हो। और ये साथी पूरे ज़िले में ब्लॉक बनाएगा, जिला प्रधान बनाएगा और 2-3 महीने में हम साथी मिलकर एक करनाल में बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। जो पंजाब ज्वाइंट पंजाब था, जो हिमाचल उत्तराखंड सारा जब से अलग हुआ, इतना बड़ा प्रदर्शन शहर में बीजेपी के खिलाफ 2 महीने की हमारी तैयारी चल रही है। उसमें 20 से 30 हज़ार कार्यकर्ता जो बैकवर्ड सेल का आंदोलन करेगा, उसमें हम सब साथी सहयोग करेंगे। हम मेन मकसद हमारा इस लेटर इन नियुक्तियों के पीछे ही है ताकि जो आने वाला चुनाव में हमारे साथी कांग्रेस के उम्मीदवार टिकट लेके आए, उनको डबल फायदा हो। जो लोग होते हैं गाँव में कहते हैं बीसी तो बीजेपी में चलेगी, उसमें चलेगी, ताकि उनको आगे करके कांग्रेस को और ज़्यादा वोटों से जिताने का ये साथी काम करेंगे। सर ऐसा तो नहीं होगा सिर्फ वादे रह जाएंगे, जो जनता है सिर्फ सोचती रह जाएगी, हर बार हमारे साथ ऐसा होता है, क्या काम पूरे किए भी जाएंगे, क्या हमें देखने को मिलेंगे? पिछले 10 सालों में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हर वर्ग का उन्होंने भला किया, चाहे वो किसान था, चाहे छोटा दुकानदार था, मजदूर था, गरीब था, चाहे 100 गज के प्लाट देने की बात हो, चाहे किसानों का बिजली का बिल माफ़ करने की बात हो, चाहे कर्जे माफ़ करने की बात हो, हर आदमी को रोज़गार दिलाने की बातें की। अब जैसे ही कांग्रेस की सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में आएगी, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और हमारे अजय भान जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जो एक पूरा लोगों के लिए पूरे हरियाणा का सिनेरियो तैयार कर रहे हैं कि जैसे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे पूरे प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। हर वर्ग का आदमी परेशान है, बेरोजगार नौजवान बेरोजगार है, किसी के पास कोई कार्य नहीं है। उन सारी की सारी चीज़ों को हम तैयार करके अब कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम कार्यक्रम हमारा कल से शुरू हो रहा है। तो हम सारे साथी गांव-गांव में जाकर घर घर जाकर के कांग्रेस के साथी हाथ से हाथ जोड़ करके बूथ लेवल तक का कार्य करेंगे, बूथ लेवल तक के आदमी हम जोड़ेंगे। आने वाला 2024 जो चुनावी समर है, उसमें कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आएगी और जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो पूरे प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश बनाया जाएगा।